तो हेलो 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 वेलकम गाइस, फिर से आपका मेरे एक और अनादर ब्लॉग में स्वागत है। आप लाइक और सब्सक्राइब तो करने वाले हो नहीं, मतलब बहुत हरामी हो। 250-300 लोग दिख जाते हो, कोई लाइक और कमेंट नहीं करता। मतलब भाई कुछ इंसान लायक नीयत है आपकी कि नहीं, मुझे ये बताओ। कुछ तो भाई रिप्लाई दे जा करो कमेंट में यार। कैसे बंदे हो यार आप। और तुम्हारा भाई जस्ट अभी सोकर उठा है, तो मैं आपको भी टाइमिंग सुबह देता हूँ, क्या टाइमिंग हो रहा है। तो कुछ बातचीत करें हम इस अभी थोड़ी देर में कि चलें पढ़ने। पढ़ने तो नहीं जा रहा, अभी मैं नहाऊंगा फ्रेश होऊंगा तो मैं भी उठाऊँ। और वैसे भी बात करके क्या करोगे, जाकर पढ़ाई कर लो, ठीक है ना। पेपर को टाइम बहुत कम बच रहा है, बात करने आ गए। बुरा मत मानना यार, जो बात है बात है। अभी मेरे यहाँ पर क्लास भी, मतलब नोट्स भी रखे हैं यहाँ पर। मुझे आज क्लास भी लेनी है, संडे वाले दिन भी। और देखो टाइमिंग देखो आप, मतलब भाई मेरे से ज़्यादा मक्कार कौन हो पाएगा। तो भाई बात तो करनी नहीं है। अब मॉक टेस्ट आप नहीं दे रहे होगे, जैसे मैं नहीं दे रहा, बट देंगे अब मॉक टेस्ट आपको। मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई ने ये मंगा लिए 50 OMR सीट, इनमें देने हैं मॉक टेस्ट। और हो सके तो हम और भी देंगे फोटोकॉपी करा कर। अभी हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं सही से, क्योंकि फिजिक्स हम पर होती नहीं है। बायो और केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अच्छे से। फिजिक्स चली रही है बैच के साथ। तो चलूँ मैं भाई, नहा धोकर फ्रेश होकर मिलता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसको सफा कर कर अच्छी तरीके से मिलता हूँ आपको यहाँ पर भाई पूजा करने का चक्कर आप ये मत समझना कि भाई के पेपर पास आ गए तो भाई को डर लग रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं तो अब रेडी हूँ, मतलब पूरे तरीके से। तो चलो मैं वहाँ पर अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या करना है, और आपको शो कराता हूँ कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ पूरे दिन में। और वैसे मुझे एक इस ब्लॉग में शॉर्ट ब्लॉग भी बनानी है, तो उसका भी आपको बीच में पोर्शन दिखेगा कि मैं शॉर्ट ब्लॉग कैसे बना रहा हूँ और किस लिए बना रहा हूँ। आपको आगे की वीडियो में मिलने वाला है वो देखने के लिए। तो चलो चलता हूँ अपनी सीट पर और देखते हैं क्या क्या हमें आज कंप्लीट करना है, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट बनानी स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या क्या करना है। तो मैं टू डू लिस्ट को बनाने के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है। मैं मतलब डिजाइन कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ करनी है आज के दिन और क्या नहीं करनी। वैसे तो मेजोरिटी चीज़ मुझे पता है जो मुझे करनी है, वो क्लास तो लेनी ही लेनी है। तो चलो मैं तेरा टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, आपको टू डू लिस्ट बनाने के बाद मिलता हूँ, ठीक है। तो देखो हमारी जो टू डू लिस्ट दिखने वाली है वो आपको कुछ इस प्रकार दिखने वाली है, ठीक है। तो मैंने ये टारगेट तो लिख लिया जो मुझे आज में करना है। तो मेनली जो हमारा टारगेट पहले से चलता है कि हम सबसे पहले क्लास लेते हैं। तो मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूँ अपनी फिजिक्स की क्लास, जो हमारा करंट अभी बैच में टॉपिक चल रहा है, उसकी क्लास लेने जा रहा हूँ मैं। तो चलो करते हैं अपनी क्लास को लेने के लिए रेडी। पहले टारगेट को करते हैं कंप्लीट। तो चलो भाई अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। मैं देखता हूँ कि मुझे इस लेक्चर में कौन सा लेक्चर नंबर लेना है। तो आई मीन्स मेरे हिसाब से जो मैं लेक्चर नंबर इसमें लेने वाला हूँ, रोबोटिक्स का 5 लेक्चर होने वाला है। तो भाई चलो अपना लेक्चर नंबर 5 करते हैं स्टार्ट। अब यार देखो जो हमारा फेब का मंथ चल रहा है ना, इसमें थोड़ी मतलब पैनिकनेस सी फील होती है। तो इसमें भाई मुझे भी थोड़ा मतलब डर सा फील हो रहा है कि भाई अब हमारे पास दिन 80 से भी बहुत कम दिन बच रहे हैं और हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। मतलब फिजिक्स में मैंने एक चीज़ तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनकी मैं प्रिपरेशन नहीं करूंगा, क्योंकि वो वाले क्वेश्चन मुझ पर सोल्व होते ही नहीं है। तो मैं अपने जो नॉर्मल 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं ना फॉर्मूला वाले, हम उनको अपना रेडी करेंगे बहुत अच्छे से। अभी पता पड़ा है कि हमारे जो नीट एग्जाम के फॉर्म थे ना निकलने वाले थे भाई, उनकी डेट आ गई यार। मतलब आज 8 फेब है ना, तो डेट आ गई है फॉर्म भरने की। तो 8 मार्च लास्ट डेट भाई। भाई अब तो टेंशन हो रही है। कोई बात ना, टेंशन लेने से कुछ ना होता। अपना पढ़ेंगे ध्यान से, अपना कंसिस्टेंट से जो होगा देखा जाएगा। तो चलो मैं ये वाली क्लास तो जो थी वो तो ख़त्म हो गई है, तो मैं अगली क्लास की तरफ जा रहा हूँ। देखो मेरी यहाँ पर ऑर्गेनिक तो पूरी तरीके से डन हो गई है, मतलब हमारा सिलेबस के साथ ही मैंने अच्छे तरीके से वो कंप्लीट कर लिया। बस एक बार हम उसको और रिपीट करेंगे अपने PYQ के साथ, और रिवीजन भी मेरा अच्छे तरीके से जब ही हो जाएगा तो एक और बार हम उसको रिपीट करेंगे।
अब देखो हमारा इनऑर्गेनिक में जो करंटली जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप जानते होगे 12th का एक चैप्टर है और इसमें भाई जो हमारे लिगेंड्स के नेम होते हैं ना भाई, मुझको यही याद नहीं होते और सब मुझ पर सब याद हो जाता है। पता नहीं क्या ही गेम है ये मेरा। तो फाइनली मैंने अपनी यहाँ पर ये वाली क्लास कंप्लीट कर लिया। तो मतलब भाई जब क्लास हमारी खत्म हो जाती है तो मतलब एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है जो मतलब पूरे माइंड को एक अच्छा सा फील कराती है। तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद मैं जा रहा हूँ अपने बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने नोट्स को प्रीफर करूंगा कि नोट्सों से मैं अपने जो एक्सक्रीटरी वाला चैप्टर है उसके नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लूँ। तो भाई मेरे इन नोट्सों को रिवाइज करने में बहुत बुरी अब मेरी हालत हो गई है। मतलब भाई रिवाइज ही नहीं करे जा रहे। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब मुझे याद है। भाई मैंने यहाँ पर अपने नोट्सों की भी रीडिंग कर ली है। मतलब जो टॉपिक थे याद करने लायक जो मुझे लगता है जिनसे क्वेश्चन आने वाले, वो वाला मेरा काम यहाँ पर डन हो गया है। तो अब मेरा जो सेकंड पार्ट बचता है बायो में, एनसीईआरटी की लाइनों को रिकॉल करना। ठीक है, तो मैं लाइन को रिकॉल करता हूँ। ठीक है, तो चलो अपने मैं तुम्हें टेस्ट का स्कोर का मतलब बताता हूँ कि मैं टेस्ट के लिए क्या कर रहा हूँ। तो भाई देखो मेरा जो अभी करंट मैं बैच को फॉलो कर रहा हूँ, वो यकीन को फॉलो कर रहा हूँ, वो आपको पता है। और मैं वहीं से टेस्ट देता हूँ। तो मतलब मेरा 350 में नंबर कभी प्लस होते हैं कभी माइनस होते हैं। अब भाई मेरे साथ तो ऐसे ही चल रहा है, कभी प्लस हो रहे हैं कभी माइनस हो रहे हैं। तो देखो अब मैं इस बीच में ये सोचता हूँ कि जो हमारे पीछे के एआई टेस्ट के टेस्ट हो गए, मैं उनके थ्रू अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लूँ। तो मैं उसके लिए सिलेबस करना तो स्टार्ट करता हूँ, बट भाई मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और ना ही हम फिर अपना एआई टेस्ट का टेस्ट दे पाते हैं। चलो मैंने यहाँ पर अपने क्वेश्चन भी जो लगाने थे, मैंने वो बायो के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। मतलब भाई मुझे 5 दिन तक तो जो मैंने अभी रिवाइज करा है मुझे याद रहेगा। 5 दिन बाद फिर मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी मैंने आज तक रिवाइज करा है ये। भाई मतलब मेरे साथ तो क्रेजी हो गया मुझे। मतलब मैं बैठा था जल्दी रिवाइज हो जाएगा, तो भाई मुझे इसे रिवाइज करने में बहुत टाइम लग गया। और अब ये रात के 2 बज रहे हैं। तो देखो जो मेरी टू डू लिस्ट बनी पड़ी है भाई, इसमें से मैं 2 टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। एक ऑर्गेनिक के 10 मिनट नोट्स रीड करने वाला और एक इंग्लिश की क्लास। तो चलो लोग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।